श्री राम के त्याग के गुण। श्री राम भारतीय संस्कृति और धर्म के एक अद्वितीय प्रतीक हैं। उनका जीवन और चरित्र हमें उच्चतम नैतिक मूल्यों, धर्म, कर्तव्य और त्याग की शिक्षा देता है। रामायण, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, श्री राम के आदर्श जीवन का विवरण है, जिसमें उनके त्याग के गुणों को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। उनका जीवन संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस लेख में हम श्री राम के त्याग के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में ये गुण कैसे प्रकट होते हैं और हमें क्या सिखाते हैं। त्याग का अर्थ और श्री राम के जीवन में इसका महत्व। त्याग का अर्थ है स्वेच्छा से अपनी इच्छाओं, सुख सुविधाओं और व्यक्तिगत हितों का परित्याग करके दूसरों के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित होना। श्री राम ने अपने जीवन के हर चरण में त्याग का आदर्श प्रस्तुत किया। चाहे वह राज्य का त्याग हो, व्यक्तिगत सुखों का त्याग हो या यहाँ तक कि अपने परिवार और प्रियजनों से दूरी बनाना हो, उन्होंने हमेशा धर्म और सत्य को प्राथमिकता दी। उनके त्याग ने न केवल उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया, बल्कि उन्हें एक ऐसे नायक के रूप में स्थापित किया जो हर युग में प्रासंगिक है। कैकेयी और भरत के प्रति आदर का भाव। कैकेयी के कारण ही श्री राम को वनवास जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी उनके प्रति कोई कटु भावना नहीं रखी। यहाँ तक कि जब भरत उनसे मिलने चित्रकूट आए और उन्हें राज्य संभालने का आग्रह किया, तो श्री राम ने भरत को समझाया कि पिता के वचन का पालन करना उनका धर्म है। ये त्याग उनकी महानता और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। उन्होंने भरत को समझाया कि राज्य का त्याग व्यक्तिगत अहंकार या क्रोध के कारण नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए किया गया है। श्री राम का ये गुण हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में अपने रिश्तों को सम्मान और आदर के साथ निभाना चाहिए। सीता का परित्याग, राजा का कर्तव्य। श्री राम का एक और महत्वपूर्ण त्याग सीता का परित्याग था। जब एक धोबी ने सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाया, तो श्री राम ने समाज और प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। उन्होंने सीता को समाज के संदेह से मुक्त रखने के लिए त्याग दिया, जबकि यह उनके लिए व्यक्तिगत रूप से अत्यंत कष्टप्रद था। यह त्याग हमें ये सिखाता है कि एक नेता को अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर समाज और जनता के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। रावण वध और विजय का त्याग। रावण का वध करने और लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भी श्री राम ने लंका का राज्य नहीं संभाला। उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बनाया, जो उनके त्याग और निस्वार्थता को दर्शाता है। श्री राम का ये त्याग हमें सिखाता है कि सच्चा नायक वह है जो अपनी उपलब्धियों का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए करता है। निषादराज और शबरी के प्रति प्रेम। श्री राम का त्याग उनके सभी कार्यों और संबंधों में स्पष्ट था। उन्होंने सामाजिक भेदभाव को त्यागते हुए निषादराज, केवट और शबरी जैसे लोगों को सम्मान और स्नेह दिया। ये त्याग सामाजिक बंधनों और पूर्वाग्रहों के त्याग का प्रतीक है। उन्होंने ये दिखाया कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। ये गुण हमें सिखाता है कि हमें जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। त्याग का आध्यात्मिक पहलू। श्री राम का त्याग केवल भौतिक स्तर पर नहीं था, यह आध्यात्मिकता और आत्मसंयम का प्रतीक भी था। उन्होंने अपने अहंकार, क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं का त्याग किया और हर परिस्थिति में संयम बनाए रखा। ये त्याग हमें सिखाता है कि सच्चा त्याग आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। श्री राम का त्याग न केवल उनके जीवन का सबसे बड़ा गुण था, बल्कि यह मानवता के लिए एक आदर्श है। उनके त्याग ने ये सिद्ध किया कि जीवन में सच्ची महानता अपने सुखों का त्याग करके दूसरों के लिए जीने में है। श्री राम का जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद हमें धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। उनका त्याग हर युग में प्रासंगिक है और हमें सिखाता है कि सच्चा सुख अपने स्वार्थों को छोड़कर दूसरों की भलाई में निहित है। श्री राम के त्याग के इन गुणों को अपने जीवन में अपनाकर हम न केवल अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र को भी मजबूत